हेलो दोस्तों, वेलकम टू बुंदेलखंड स्टडी यूपी। मैं संजय राजपूत, आपके अपने यूट्यूब चैनल बुंदेलखंड स्टडी यूपी में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्नों का है, जो पेपर में अक्सर एक या दो क्वेश्चन भारतीय संविधान से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक भारतीय संविधान सभा से संबंधित प्रश्नों का है। दोस्तों, चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? मोतीलाल नेहरू, एम.एन. राय, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। दोस्तों, अपना आंसर चुनकर कमेंट बॉक्स में करें। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एम.एन. राय। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप का प्रतिपादन एम.एन. राय के द्वारा किया गया था। दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? बंगाल, संयुक्त प्रांत, मुंबई, मैसूर। दोस्तों, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संविधान सभा में संयुक्त प्रांत का सबसे अधिक प्रतिनिधित्व था। तो दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा के लिए चुनाव संपन्न कब हुए? दोस्तों, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? तो दोस्तों, 1946, 1947, 1945, 1948। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कमेंट बॉक्स में करें। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1946। संविधान सभा के लिए चुनाव 1946 में संपन्न हुए। दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। दोस्तों, बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था तो पश्चिम बंगाल से, मुंबई प्रेसिडेंसी से, तत्काल मध्य भारत से, पंजाब से। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कमेंट बॉक्स में करें। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा में देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। दोस्तों, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो मुंबई, हैदराबाद, मैसूर, जूनागढ़। दोस्तों, अपना आंसर चुनकर कमेंट बॉक्स में करें। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद। संविधान सभा में हैदराबाद ने प्रतिनिधित्व भाग नहीं लिया था। दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? दोस्तों, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किया था। तो दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? 1919, 1936, 1942, 1946। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कमेंट बॉक्स में करें। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1936। दोस्तों, 1936 में कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था। तो दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचन संविधान सभा का गठन होगा?
जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचन संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? तो क्रिप्स योजना, बेबल योजना, कैबिनेट मिशन योजना, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्रिप्स योजना। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? दोस्तों भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ये सभी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार कैबिनेट मिशन प्लान 1946 था। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? 389, 400, 390, 289। दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 389 निश्चित की गई थी। भारतीय संविधान सभा का गठन सन 1946 में हुआ था। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित था? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित था? तो दोस्तों ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि और संधि, ये सभी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? मोरारजी देसाई, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले और सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कमेंट बॉक्स में करें। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा सन 1895 में संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? दोस्तों संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो 70, 93, 208, 108। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कमेंट बॉक्स में करें। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 70 प्रतिनिधि देशी रियासतों के लिए चुने गए थे। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पुनर्गठन संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 है, पुनर्गठन संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो 208, 293, 229, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 229। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। भारत की संविधान सभा किसके दौरान गठित की गई थी? बेबल प्लान योजना, कैबिनेट मिशन योजना, साइमन कमीशन आयोग प्रस्ताव, माउंटबेटन योजना। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर जल्द से कमेंट बॉक्स में करें। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैबिनेट मिशन योजना। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुई थी और किस अधिवेशन में रखी गई थी? तो दोस्तों फैजपुर, लखनऊ, कलकत्ता, कानपुर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए,
फैजपुर में 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी और किस अधिवेशन में की गई थी? तो दोस्तों 1936, जो कि क्वेश्चन में लिखा ही है। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1938 में किस व्यक्ति ने वैक्स मताधिकार के आधार पर संविधान सभा गठन की मांग की थी? जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा? तो मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर कमेंट बॉक्स में करें। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोतीलाल नेहरू। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया? भारत शासन अधिनियम 1985, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1909 और भारत शासन अधिनियम 1947। दोस्तों निम्नलिखित में से किस अधिनियम में केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली स्थापित किया गया। और दोस्तों 1935 में केंद्र में द्वैत शासन की व्यवस्था की मांग की गई और संघीय विषयों को दो भागों में किस प्रकार से संरक्षित या हस्तांतरित में विभाजित किया गया और अधिनियम के तहत एक संघीय न्यायालय एवं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अंतिम क्वेश्चन, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भाषा का अधिनियम द्वारा किया गया था? 1935, 1936, 1942, 1947। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर कमेंट बॉक्स में करें। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1935 संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भाषा का अधिनियम द्वारा किया गया था। तो दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों तो चलते हैं दोस्तों, धन्यवाद।